मैडम जी लिपस्टिक लगा करके बिंदी लगा करके लाइव हैं और कह रही हैं कि बाबा मर गओ। अरे हमें तो टाइम मिलत हो ना है, और टाइम मिलत तो हम जात करत और परी बड़ी रोवत करत। मतलब तुम इतने सालों से यहाँ पे रह रही हो, तुम्हारे बच्चे पैदा हुए यहाँ पे, उनके उनके खून का ही तुम्हारा पति है, उनके खून का ही तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम्हारे बच्चे ना रो रहे हैं ना तुम रो रही हो। परी बड़ी रो रही है, पाकिस्तान से आई परी, मुसलमान की लड़की है, इतना रो रही है। और जबकि वही परी अपना नाना मरा तो शकल तक नहीं दिखाने गई, उसकी मम्मी ने रोक लिया। उसके बाद दादी मरी तो परी को जरा सा भी दया नहीं आई, एक पैसा नहीं रोई। लेकिन वो बाबा 80 साल का मिला, पता नहीं मरा कि मार दिया गया, कि उसको दबा दिया गया, कि किसी ने धक्का दे दिया, कि किसी ने स्प्रे दे दिया, कीटनाशक दवाई दे दी, भगवान जाने किस कैसे मरा। अब अभी अभी सुनो क्या करे, मुझे तो टाइम मिलत ना करो, और मुझे अगर टाइम मिलत करो तो हमारे रोटी सब्जी बनावन करो। और आज गोभी, अच्छा सुनो, ये कह रही गोभी की सब्जी आलू गोभी की बनाएंगे। तो जिसके खानदान में पड़ोस में कोई मरता है तो हल्दी तावा, हल्दी कढ़ाई, छौंका, तड़का और लिपस्टिक, बिंदी और साबुन छूट जाता है। अब इनके बाबा मरे हैं, लिपस्टिक बराबर लगी है, बिंदी बराबर लगी है, साबुन गोभी बनाएंगी तो गोभी में ये अचार वो भी डालेंगे, प्याज लहसुन मिर्चा तड़का मसाला डालेंगे, कढ़ाई में चढ़ाएंगे। ये क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। कोई संस्कृति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई मरने वाले की इज्जत नहीं है, कोई जीने वाले की इज्जत नहीं है। अब ये सुनो, ये कह रहे हैं हमें तो टाइम मिलत ना है करो, तो तुम्हें टाइम मिलत काहे नहीं करो, मैं बताती हूँ। क्योंकि मरे में तो तुम वीडियो बना नहीं सकती हो, अब वीडियो नहीं बनाओगी तो व्यूज नहीं आएंगे, तो तुम लाइव में बैठ करके बाबा मर गए तो व्यूज बटोर रही हो, और गोभी आलू की सब्जी तड़का बनाओगी। तो मैं बता देती हूँ तुमको ज्ञान के लिए, इतनी उम्र हो गई है, परी रो रही है, तुम भी रो लो। जब रो ना तो मरने वाले को शांति मिलती है, उसे लगता है कि हमें कितना प्यार किया जाता था इस घर में। दूध दिखावा में रो लो, परी तो रो रही है। परी अपने बाबा में और दादी में नहीं रोई, पर तुम्हारे में रो रही है। अच्छी बात है परी की, परी भी नंबर 1 की ढोंगी महिला आगे चल करके बनने वाली है, ठीक है। परी कम नहीं है माँ से। और इनके बच्चे भी 10-10 साल के बच्चे हैं, 12-12 साल के बच्चे हैं, आए हुए 3 साल हुए, 7 साल के बच्चे थे, और एक 5-4 साल के बच्चे थे। और इनकी दादी दादा मरे हैं यहाँ पे 1 साल रहते हुए पे, तब न परी को न राज को किसी को रोना नहीं आया। लेकिन चिलगोजू बाबा, झूठा मक्कार बाबा, जो किसी काम का नहीं बाबा, एकदम बोल रहा था ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हमारी बहू है, हमारी सच्ची बहू है, उसके मरने पे परी रो रही है। क्या बात है। तो बबीता रानी मैं बता देती हूँ, तड़का मत लगाना बहन मेरी जान। तड़का लगाओगी तो वो सीधे वो मरी हुई जो आत्मा है ना, उसको बहुत मतलब जलेगा। ये बोलते हैं गरुड़ पुराण में है कि मरने के बाद किसी के 13 दिन तक तड़का नहीं लगाते हैं, तो तड़का मत लगाना। गोभी आलू को उबाल लेना, उबाल के उसका नमक मिर्ची पीस के पहले से अगर रखे हो तो उसको उसमें डाल देना, नहीं तो सिलबट्टे पे पीस लेना, ठीक है। और लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, लिपस्टिक मत लाओ, अशुभ होता है, ये तुम्हारे लिए अशुभ है। क्योंकि मरे हुए घर में कोई पुरुष मर जाता है तो जो लिपस्टिक लगाई जाती है, बिंदी लगाई जाती है और साबुन और तेल की मालिश होती है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत दरिद्रता का कारण होता है। क्योंकि देखो हर चीज की एक प्रक्रिया होती है। अब बाबा मरे हैं, तुम वीडियो नहीं बना सकते तो लाइव में बैठी हो, और लाइव तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कह रहे परी रो रही थी, हम तो ना रोए। क्यों नहीं रोई तुम क्यों नहीं रोई? उन्हीं के खानदान में उन्हीं के बेटे को लेकर के ओट रही हो, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं का खून है, उन्हीं के पोते पाते हैं, जिस पे तुम बैठी हो, राज कर रही हो, और तुम लाइव में बैठ करके भी बटोर रही हो। तो बता देती हूँ, लिपस्टिक बिंदी छुड़ा दो, मरे हुए इंसान को संतुष्टि मिलती है। एक प्रक्रिया होती है, गरुड़ पुराण में लिखा है, जब इंसान मर जाता है कढ़ाई नहीं चढ़ता है, तेल नहीं छौंका मारा जाता है, तड़का नहीं मारा जाता है। लिपस्टिक अब मगर लगाती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर, तो आपके पति को हानि होती है, उसके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आती है। इन सब चीजों का नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे शादी में नियम पालन होता है, जैसे बच्चा पैदा होता है उसमें नियम पालन होता है। सेम उसी तरह जैसे 3 कनागत होती है, कनागत में देखो बाल नहीं बनवाया जाता, मूछ दाढ़ी नहीं खिंचवाया जाता, और साबुन नहीं लगाया जाता, घर में गोबर नहीं लाया जाता, घर में नीम का वो तना नहीं लाया जाता। सेम इसी तरह से अब गोभी बनाने के लिए जो बता रही हो, तुम अपनी बेइज्जती करवा रही हो। हमने तो बना दिया, पहले मन सोच रहे नहीं बनाऊंगी, लेकिन तुम लोगों की असलियत भारत को दिखाना जरूरी है कि जिनके घर में सीमा हैदर आई है, ना तो की कोई इज्जत है, ना कोई इनकी औकात है, ना इनको नियम पता, ना कानून पता, ना रस्म पता। हमारा भारत में खाने हगने को ही भारत नहीं कहते हैं। खा लो हग लो,
बस भारत हमारा, भारत की कुछ रूल शास्त्रों को भी पालन करना पड़ता है, ठीक है। अरे तुमसे तो अच्छे 2 टकी के भिखारी हैं जो बीच में उस पे रहते, उनके यहाँ भी कोई मर जाता तो वो भी बेचारे साबुन तेल नहीं लगाते, उनको भी पता है। चलो भाई अभी मैं बाइट लेती हूँ कल कि मरने पे साबुन तेल और लिपस्टिक बिंदी और छौंका कड़ाही नहीं चढ़ाते हैं, किस किस को पता है। बताओ इतना नहीं पता लोगों को, तो ये कैसे पता होगा कि पराई नारी को हर लाना, पराई नारी को देखो क्या कहते हैं कि घर में बिठा लेना, पराई नारी के बच्चों को ले लेना, पराई नारी से बिना किसी काम के उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ नाचना गाना, ये सब पाप होता है। इनको कैसे पता होगा? इनको अब आलू गोभी बनाएंगी, आज मेवा बनाएंगी, और सुनो ये तो नाचती 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 लाश के आजू बाजू नाचती बाबा के। लेकिन रीजन यह कि लोग ट्रोल करते कि अरे मर गया वीडियो बना रही, मर गया वीडियो बना रही, इस वजह से ये लाइव करके बता रही हैं। अरे सीमा पाकिस्तानी रो रही हो, तुम नहीं रो रही हो, शर्म नहीं आती है? परी का तो कुछ भी नहीं है वो बाबा, परी का तो कुछ भी नहीं है, तो ढोंग करके बैठे हो तुम लोग। तो परी रो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बताती नहीं, परी रो रही है, क्योंकि परी का नाम लेंगे तो लोग वहां पे कमेंट करेंगे, तो चैनल में 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ेगा। सॉरी बबीता, आप अब एक काम करिए, अब सुधर जाइए, बहुत हो गया, भगवान को क्या मुंह दिखाओगी। मैं जिंदगी में पहली बार बबीता के लिए फोटो, बीबी बबीता का फोटो लिया है, अब ये बना रही हूँ। मेरा मन नहीं करता था इन लोगों को लेने का, सच में अभी ले लिया है, लेकिन मैं अब लास्ट में नहीं लूंगी। मैं इनके भले के लिए कह रही हूँ, लिपस्टिक बिंदी मत लगाओ अभी 13 दिन, जब तक श्राद्ध नहीं हो जाती, उसके बाद खूब घोट घोट के आप सिंदूर में डूब जाना, लिपस्टिक में डूब जाना। तो दोस्तों धन्यवाद, आप लोग सब कैसे हो? आप लोग बने रहिए, इन लोगों को देखते रहिए, इन लोगों को समझते रहिए। भारत पे भगोड़ी हावी हो चुकी, भारत के संस्कार, श्री कृष्ण, भारत के राधा, भारत के राम, भारत श्री कृष्ण सब पे अपना हक जमा चुकी है, और मंदिरों में खूब घोट घोट कर कृष्ण जन्माष्टमी मनाती है। और भारत की कोई महिला इतना नहीं मनाती जितना वो भगोड़ी मनाती है। तब सरकार क्या कहेगी कि देखो पाकिस्तानी महिला हमको इतना मानती है, भारत की तो नहीं मानती।